गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकेंड वीडियो देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, जिसका हिंदी में संकुल यौगिक नाम है। पिछली क्लास में इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसमें यूज होने वाले सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उससे आगे बात को बढ़ाएंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं KFeCN होल सेट्स का। तो पिछले क्लास में इसका काफी डिटेल हम लोगों ने देखा था कि इसमें ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर में जिसको हम लोग लिखते हैं, इसको हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर में लिखा जाता है, इसको हमने पिछले क्लास में बताया था आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो हिस्सों में बटा रहता है। एक जो बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, जिसको हमने पिछले क्लास में बताया था, जिसको कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। उस जगह का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके बाहर लेफ्ट में या राइट में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस पर हम लोगों ने बात किया था। इसका नाम इसलिए आयोनाइजेशन स्फीयर है क्योंकि ये पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयोनाइजेबल होता है। इसका मतलब वाटर में अगर इसको घोला जाए तो ये पूर्णतः या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोड़कर अलग हो जाता है, अपने आयन में टूट जाता है। इसलिए जो आयन में टूट जाता है उसको कहते हैं आयोनाइजेबल। और इसी से शब्द बना है आयोनाइजेबल वैलेंसी, जिसको हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा आयोनाइजेबल वैलेंसी की मदद से आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी, और इसको जहां लिखते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा पार्ट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अर्थात जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लोगों को लिखा जाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? लिगेंड्स के बीच, जिसमें लिगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करता है। किसको? देखिए इस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल मेटल आयंस कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को ये जो लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। इसलिए जितना नंबर ऑफ मोनोटेंटेड लिगेंड्स होता है, उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इसलिए जहां पर कोऑर्डिनेशन
बॉन्ड के लोगों को लिखा जाए, अर्थात जहां पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को लिखा जाए उस स्पेस का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर हुआ पूरी तरह? चलिए, तो इतने सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इसमें अगला चर्चा कर रहे थे कि ये जो बार बार शब्द आ रहा है लिगेंड, जो यहाँ पर दाता होता है, डोनर होता है, किस चीज का डोनर होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। क्या बनाने के लिए? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग क्या पता करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमको क्या बताती है? इस पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। क्या बताती है? ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति बताती है, मतलब इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन तमाम चीजों की जानकारी। क्लियर है? तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि जो बार बार शब्द आ रहा है लिगेंड्स, ये लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से ये लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो या यूनिडेंटेड और दूसरा पॉलीडेंटेड। डेंटेड शब्द का अर्थ है टिथ, डेंट मतलब दांत, टिथ मतलब लिगेंड अपने सेंट्रल मेटल एटम को कितने बॉन्ड के द्वारा पकड़ता है, कैच करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टिथ। टिथ मतलब दांत। तो दांत के लिए शब्द आया डेंटेड। क्या शब्द आया? डेंटेड। उसी को हिंदी में कहते हैं दंती। तो एक दंती और बहुदंती, अर्थात लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर होगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उसको मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। और एक दूसरा लिगेंड ऐसा भी होगा जिसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने के लिए होगा, तो वो 2, 3, 4, 5, 6 की संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उसे कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बहुदंती लिगेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेड नेचर। किस नेचर? डेंटेड नेचर। डेंटेड मतलब टिथ के नेचर पर, नंबर ऑफ कैचिंग पावर के आधार पर। और वो नंबर ऑफ कैचिंग पावर क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे अगला टाइप्स ऑफ, क्या देखेंगे? लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेड नेचर। कौन सा नेचर? डेंटेड। डेंटेड नेचर के आधार पर हम लोग देखेंगे लिगेंड्स का टाइप। तो लिगेंड्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोला मोनो या किसी को कहते हैं यूनी और डेंटेड लिगेंड्स, और दूसरे को क्या बोलेंगे? पॉली डेंटेड लिगेंड्स। तो मोनो और यूनी दोनों एक ही शब्द है, अर्थात ऐसे लिगेंड्स जिसके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो सिर्फ अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, और जो एक से ज्यादा बनाएगा उसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स।
मतलब एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6। अब हम सबको एक एक करके समझें। जैसे मोनोडेंटेट, तो सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मोनोडेंटेट कहते हैं। तो देखिए ये मोनोडेंटेट जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं एक दंती, इसी का नाम है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ऐसा लिगेंड्स जिसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो देखो उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर H2O, जिसको यहाँ पर एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्वा। दूसरा देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है अमोनिया। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फ्लोरीन F-, क्लोरीन, CN साइनाइड, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब मोनोडेंटेट है। इसका मतलब इनके पास सिर्फ एक लोन पेयर है जिसकी मदद से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब आइए चलते हैं पॉलीडेंटेट में, बहुदंतीय। बहुदंतीय का पहला एग्जाम्पल होगा जिसको हम लोग कहते हैं द्विदंती। द्विदंती का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब इसके एक लिगेंड्स में कितना लोन पेयर डोनेट करने की पावर होगी, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए इसका एक लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इथिलीन डाइएमीन। कौन सा, इथिलीन डाइएमीन। देखिए जब इथिलीन मतलब 2 कार्बन का स्ट्रक्चर, देखिए 2 कार्बन, एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, तो 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए कितना एमीन ग्रुप है, 2 एमीन ग्रुप है। इसका नाम होगा इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। और इस पर देखते हैं कि लोन पेयर कितना है, तो देखिए इधर एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर। तो इसका एक इथिलीन डाइएमीन हमको 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। इसलिए इसका नाम पड़ा द्विदंती या बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसी का अगला टाइप जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिदंती अर्थात ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। इसका मतलब इसके एक लिगेंड्स के पास कितना लोन पेयर देने की पावर होगी, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब वो अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, त्रिदंती या ट्राइडेंटेट लिगेंड। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाई इथिलीन ट्राइएमीन। शब्द में ही देखिए, अब इथिलीन कितना है, 2, मतलब 2 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर। देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, एक इथिलीन, और यहाँ फिर 2 कार्बन है, इसलिए दूसरा इथिलीन। तो कहता है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे पहला बना वैसे ही दूसरा, यहाँ पर जोड़ेंगे CH2NH2। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन से इथिलीन, यहाँ 2 कार्बन का इथिलीन, डाई इथिलीन। और डाई इथिलीन के साथ कितना एमीन, 3 एमीन। देखिए 1 एमीन, 2 एमीन और 3 एमीन। कितना एमीन है बेटा, 3 एमीन। इसलिए यहाँ पर कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। अर्थात इसका एक लिगेंड्स हमारे को कितना लोन पेयर दे सकता है, 3 लोन पेयर दे सकता है।
इसलिए ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिदंती लिगेंड्स। क्लियर? ये जो एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर दिया है ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और आपको जो भी सवाल आएगा इस पर बोर्ड में वो इसी एग्जाम्पल से ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता है। आइए इसका चौथा बहुदंती या पॉलीडेंटेट का चौथा एग्जाम्पल, जिसको चतुर्दंती या टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, अर्थात इसका एक लिगेंड्स 4 लोन पेयर रखता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्राइलो, ध्यान दीजिए, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। क्या नाम लिखा है? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, मतलब नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, देखिए, जिसमें ट्राई मतलब 3 एसीटेट ग्रुप लगे हैं। आप जानते हैं एसीटेट 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से हम H+ आयन निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, कितना एसीटेटो ग्रुप? 1 2 3, इसलिए नाम पड़ा ट्राई एसीटेटो। तो इसमें अब देखते हैं कहां पर है हमारा 4 लोन पेयर। एक देखिए इस नाइट्रोजन पर, एक देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन पर, ये दूसरे ऑक्सीजन पर, ये तीसरे ऑक्सीजन पर। तो 3 ऑक्सीजन डोनेट करेगा और चौथा नाइट्रोजन, इसलिए कुल कितना लोन पेयर? 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्दंती लिगेंड्स। आइए पांचवा पंचदंती या पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। इसका मतलब इसके एक लिगेंड्स के पास कुल 5 लोन पेयर होगा, जो एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट। तो आइए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। ध्यान देना है नाम पर। इथिलीन जब भी बोलता हूं 2 कार्बन का, देखिए ये 2 कार्बन का, डाइएमीन इसके साथ 2 एमीन ग्रुप जुड़ा होगा, 2 एमीन ग्रुप, और इसके साथ कितना एसीटेट? 3 एसीटेट। तो देखिए पहला एसीटेट, ये देखिए दूसरा एसीटेट, और ये तीसरा एसीटेट। कितना एसीटेट? 3 एसीटेट। तो नाम पड़ा इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। अब देखते हैं कि इसके पास 5 लोन पेयर कहां पर है। तो देखिए एक इस नाइट्रोजन पर पहला, दूसरा इस नाइट्रोजन पर 2, और एसीटेट में बताया था ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो देखिए यहाँ 3 एसीटेट ग्रुप है, तो 3 लोन पेयर। तो 1 2 3 ऑक्सीजन डोनेट करेगा और 2 लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। कुल कितना लोन पेयर? 5 लोन पेयर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पंचदंती पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। आइए लास्ट देखते हैं इस डेट के आधार पर छठा टाइप, जिसको कहते हैं षटदंती हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कई बार आपके 12th के बोर्ड में पूछ चुका है, स्ट्रक्चर नाम। तो आज हम दोनों देखेंगे। नाम देखिए, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ई डाटा। क्या लिखा है बेटा? ई डाटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म इथिलीन, अभी अभी आपको दिखाए थे, और डाई एमीन, और देखिए यहां टी से टेट्रा एसीटेट। देखिए फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसका
स्ट्रक्चर देखते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि वो 6 लोन पेयर कौन डोनेट करता है अपने सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ही शब्द आया इथिलीन, मतलब 2 कार्बन का एक कंपाउंड है, बिल्कुल सही। उसमें 2 एमीन डाइएमीन, देखिए 2 एमीन ग्रुप लगा है और उसके साथ 4 एसीटेट ग्रुप। देखिए ये पहला एसीटेट, ये देखिए दूसरा एसीटेट, ये देखिए तीसरा एसीटेट और ये देखिए चौथा एसीटेट। कितना एसीटेट ग्रुप? 4 एसीटेट। इसलिए नाम क्या पड़ा? इथिलीन, डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब कहता है कि इसमें हमें 6 लोन पेयर कौन कौन देगा। तो आप जानते हो ना, एसीटेट में ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, तो 4 एसीटेट ग्रुप है तो 4 को लोन पेयर मिलेगा ऑक्सीजन से, और 2 एमीन ग्रुप है, 2 मिलेगा नाइट्रोजन से। तो 4 और 2 मिलके कितना होगा? 6, अर्थात कुल 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? ई डाटा में होता है, जो किसका एग्जाम्पल है? षटदंती हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसका एक लिगेंड 6 बॉन्ड बनाने में कामयाब होता है और इसी से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपके डेंटेट के आधार पर लिगेंड का टाइप है, जिसमें यूनिडेंटेट और पॉलीडेंटेट, एक दंतीय और बहुदंतीय। बहुदंतीय का एग्जांपल डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। एक इसमें और एक्स्ट्रा लिगेंड्स भरना होता है, जिसको आप चीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, कीलेट्स बोलते हैं उसको। CH से उच्चारण होता नहीं है, क से होता है, कीलेट। ये बार बार पूछता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है उसका है कीलेटिंग लिगेंड्स, कीलेट्स। कीलेट्स अपने आप की भाषा नहीं है, इसका मतलब होता है रिंग, चक्र बनाना। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, एक आपको एग्जांपल अभी बताया भी था शायद, CH और ये देखिए CH और यहाँ NH2 और ये देखिए NH2। ये बाइडेंटेट लिगेंड का नाम है इथिलीन डाइएमीन। अभी बताया था 2 कार्बन जहां रहेगा तो इथिलीन और उसके साथ 2 एमीन है तो इथिलीन डाइएमीन। ये अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ इस तरह से जुड़े, जरा देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि कुछ इस तरह से अगर ये कोई लिगेंड्स जुड़ता है तो आप देखेंगे कि ये लोन पेयर दिया इससे, ये लोन पेयर दिया ऐसे, ये लोन पेयर आया यहां से, ये लोन पेयर यहां से। आप ध्यान दो तो पता चलेगा पूरा एक रिंग का निर्माण होता है, कीलेट का निर्माण होता है। और इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स, जिसमें आपने देखा होगा पूरा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट एक रिंग का रूप ले लेता है, एक पूरा सर्किल का रूप ले लेता है, चक्र का रूप ले लेता है, और इसलिए इसको बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स समाप्त।